वेलकम बैक एवरीवन, यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिकाल के बारे में। वन ऑफ द व्यूअर जस्ट रिक्वेस्टेड अस कि हिकाल के बारे में थोड़ा एनालिसिस करके बताओ। आइए तो हिकाल के बारे में डिटेल में बात करने से पहले अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं दैन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दैन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए तो अगर हिकाल के चार्ट के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ये जो बुल मार्केट में आया था, बुल मार्केट में हिकाल ने बहुत ही अच्छा मूव दिया। अच्छा मूव देते हुए इसने 730 के आसपास का एक हाई बना के वहाँ से अगर हम देखें तो इसने अच्छा खासा करेक्शन भी दे दिया है। और इसने 450 के आसपास पे सपोर्ट लेके एक ऊपर ब्रेक करने की कोशिश करी, बट 480 के आसपास दोबारा से रेजिस्टेंस लेके ये एक ही रेंज में घूम रहा है। अगर हम करंट पैटर्न कुछ लास्ट 10-15 डेज़ का हिकाल में देखें तो इसने एक ट्रायंगुलर वेज बनाया है यहाँ पे। तो दिस ट्रायंगुलर वेज व्हाट डज इट सजेस्ट? इट सजेस्ट कि अगर हाइकल थोड़ा सा भी मे बी अगर इस ट्रायंगुलर वेज के ऊपर क्लोजिंग देता है या फिर नीचे क्लोजिंग देता है तो वहाँ पे थोड़ा सा और भी वो थोड़ा आगे मूव कर सकता है। तो ये तो रही हिकाल ने क्या मूव दिया, क्या उसका पीछे पैटर्न रहा है। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें, करंटली हिकाल इज़ अराउंड 500 के रेट के आसपास है और इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसका है करंटली वो 530 का है और 436-440 के आसपास का इसका इमीडिएट सपोर्ट होता है। और रेजिस्टेंस 2 की बात करें, इसका रेजिस्टेंस 2 580 के लेवल पे आता है, रेजिस्टेंस 3 660 के लेवल पे आता है और ये जो 710 से 730 के लेवल का 730 का जो लेवल है ये इसके लिए ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 370 के आसपास सेकंड सपोर्ट बन के आता है, 325 के आसपास थर्ड सपोर्ट बन के आता है एंड दिस थर्ड सपोर्ट इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर हाइकर एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने करंट लेवल 180 के आसपास से जो अच्छा खासा मूव देना शुरू करा था तो ये 280 और इवन यहाँ पे 325 तक के लेवल पे भी इसने अच्छे खासे वॉल्यूम से अप मूव देना शुरू करा था। अब अगर हम मस्ट बाय जोन की बात करें, अगर वैसे तो चांसेस आर बहुत कम कि जो ना हिकाल इस लेवल तक जाए, बट अगर 200 के आसपास 200, 220, 230 और मे बी 250 के आसपास अगर आपको हिकाल मे बी इन फ्यूचर मिल जाता है तो हमारा रिकमेंडेशन है दैट इज मस्ट बाय जोन फॉर हिकाल। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगर हम करंट लेवल के अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहते हैं तो हम कैसे ट्रेड करें। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हिकाल को आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं एंड देन योर स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड 450 के आसपास का। अगर वो 450 और मे बी 430 पे आ जाता है तो दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस और आपको टारगेट लेना है 580 के आसपास का इफ़ यू आर ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार ये इसको ट्रायंगुलर वेज के ऊपर क्लोजिंग दे दे। एक बार अगर ये ट्रायंगुलर वेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको एंट्री वहाँ पे लेनी चाहिए, करंट लेवल पे आपको हाइकर में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अगर आप इसमें और अगर ये नीचे क्लोजिंग दे देता है और थोड़ा सा नीचे आता है देन चांसेस आर हाई ये 430 420 के आसपास आए। अगर ये मे बी 410 से 430 के बीच में आपको मिलता है तो आप हाइकल में वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और थोड़ा सा अगर ये नीचे गिरता है 350 320 के आसपास पे आता है तो आप एंट्री वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये तो बात रही फर्स्ट एंट्री की बात अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और मे बी मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं। और सेकंड एंट्री की अगर हम बात करें, सेकंड एंट्री हमको हाइकल में तब लेनी है जो वो रेजिस्टेंस 2 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। जिस दिन वो रेजिस्टेंस 2 के ऊपर क्लोजिंग देगा दैट शुड बी अवर सेकंड एंट्री इन हाइकल फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये तो बात रही कि क्या हाइकल के इंपॉर्टेंट लेवल्स बन के आते हैं और हिकाल में अगर हमें करंटली एंट्री लेनी है तो हमको कैसे एंट्री लेनी है। तो आइए तो आप बात करते हैं हाइकल में क्या हमारे टारगेट होने चाहिए। अगर हम टारगेट की बात करें, जैसे अभी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि करंट लेवल पे अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ तो मैं 450 के स्टॉप लॉस से हाइकल में बाय कर सकता हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस वुड बी ए वेरी रिस्की ट्रेड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का। रीज़न बीइंग अभी मार्केट गिर रहा है, बट अगर हम इस गिरते हुए मार्केट में देखें तो हाइकल में पिछले कुछ टाइम में इतनी गिरावट नहीं आई है। ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक रेंज में ही मूव दे रहा है कुछ टाइम से और ये ट्रायंगुलर वेज का तो हमने आपको बता दिया है। तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से हाइकल में करंट लेवल पे एंट्री कर सकते हैं 450 के स्टॉप लॉस के साथ। आपका स्टॉप लॉस 450 का होना चाहिए हाइकल में। और अगर हम टारगेट की बात करें, टारगेट जो होना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का टारगेट
550 560 के आसपास, 560 580 के आसपास का होना चाहिए। एंड मीडियम टर्म ट्रेडर्स के लिए टारगेट जो हाइकल में होना चाहिए वो 650 के आसपास का होना चाहिए। और अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स की बात करें, लॉन्ग टर्म ट्रेडर को थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट कि अगर वो ऑल टाइम हाई की रेंज में आता है, हाइकल अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ऑल टाइम हाई की रेंज में आता है तो आपको अराउंड 30% प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। और अगर वो ये जो आपका 730 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो क्लोजिंग देने के बाद आप मे बी वो जो 30% का जो आपने बुक किया था, जो भी आपका था, आप उसको फिर वहाँ पे बाय कर सकते हैं। एंड देन यू शुड वेट फॉर टारगेट्स ऑफ 860 प्लस इन हाइकर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं देन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।